Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. तो आज के दिन हम 5th ऑफ अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज़ हो, इंश्योरेंस हो, जहाँ से भी करंट अफेयर्स आएगा दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। तो एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा ये सेशन है। सभी सेक्टर्स में से न्यूज़ को हमने कवर किया है, ठीक है। और पहली न्यूज़ की तरफ अब हम बढ़ चलते हैं। तो आज के दिन हम नेशनल मैरीटाइम डे को मना रहे हैं। किस लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज आज ही के दिन जो है, जो पहली शिप जो इंडिया ओन करती थी एसएस रॉयल्टी के नाम से, वो जो है मुंबई से लंदन के लिए निकली थी ट्रेड पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए हम नेशनल मैरीटाइम डे को मनाते हैं, ठीक है। कुछ स्कीम्स देख लेते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं नेशनल मैरीटाइम डे के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये इंडिया इज़ द 16th लार्जेस्ट मैरीटाइम नेशन इन द वर्ल्ड। तो मैरीटाइम नेशन मतलब मैरीटाइम इज़ बेसिकली जो आपकी समुद्र के रास्ते से जो ट्रेड होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज मैरीटाइम, ठीक है। तो उस टर्म्स पे इंडिया 16th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ शिप रिसाइकलिंग बाय टनेज। तो जो शिप रिसाइकलिंग अगर हम टन्स के बेसिस पे जो है अगर कंपेयर करते हैं, तो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जो कि शिप्स को रिसाइकल करता है इंडिया। 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 200 प्लस नोटिफाइड माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये पूरा मैरीटाइम सेक्टर के बारे में है इंडिया के। India's maritime sector handles 95% of country's trade by volume and 70% by value। तो ओवरऑल जितना भी ट्रेड इंडिया में होता है, तो 95% ऑफ द ट्रेड जो है वो इंडिया मैरीटाइम सेक्टर के थ्रू हैंडल करता है। और जो भी वॉल्यूम है इंडिया में ट्रेड का, वो 70% ऑफ द वॉल्यूम जो है वो इंडिया जो है हैंडल करता है, ठीक है। ट्रेड 95% और वॉल्यूम 70% इंडिया हैंडल करता है, ठीक है। इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर हैंडल करता है। कुछ स्कीम्स देख लेते हैं इंडिया में मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड। सागरमाला प्रोग्राम है, ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, एम्स एट ड्राइविंग पोर्ट लेड डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया। तो जो आपकी पोर्ट है, जिसे हम बंदरगाह कहते हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए जो है ये स्कीम है ना। अगर पोर्ट्स सही से होंगे, एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे, तभी तो आप ट्रेड कर पाओगे, राइट। तो उसी से रिलेटेड ये फ्लैगशिप स्कीम है सागरमाला प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, ठीक है। इस स्कीम के तहत इट एनकम्पासेस 150 प्लस इनिशिएटिव्स अक्रॉस 10 की थीम्स। तो इस स्कीम में जो है 150 प्लस इनिशिएटिव्स कुछ लिए गए हैं और 10 थीम्स के बेसिस पे ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, एड्रेसिंग ऑल द एरियाज ऑफ मैरीटाइम सेक्टर। तो मैरीटाइम सेक्टर पे जो भी एरियाज आते हैं उसको कवर करते हुए ये स्कीम बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट आइडेंटिफाइड 26 न्यू नेशनल वाटरवेज फॉलोइंग फीजिबिलिटी स्टडीज टू मेक देम नेविगेबल। तो इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट के तहत जो है 26 नए नेशनल वाटरवेज को जो है वो फॉर्म किया गया है, ठीक है। नेशनल वाटरवेज बेसिकली जो हमारा इंडिया में रिवर सिस्टम है, ठीक है। तो इंडिया में ही हम एक जगह से दूसरे जगह जो है पहुंच पाए विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर के रूट के थ्रू। तो इस लिहाज से जो है ये स्कीम बनाई गई है और इसके अंडर 26 न्यू नेशनल वाटरवेज को भी जो है वो फॉर्म किया गया है, ठीक है। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP, ठीक है। इस प्रोग्राम के तहत इट एम्स टू फेज आउट कॉन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड हार्बर टग्स एट इंडियन मेजर पोर्ट्स। तो जो फ्यूल बेस्ड हार्बर टग्स होती हैं, टग्स इज बेसिकली जो शिप्स को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन घुमाने में हेल्प करती हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज टग। तो जो फ्यूल बेस्ड थी उसको निकाल के जो है उसको फेज आउट करने का, जो कन्वेंशनल पुराने टग्स थे उसको निकाल के नए टग्स को लाने में ये स्कीम जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। तो इस बार यानी कि 2025 में हम 62nd नेशनल मैरीटाइम डे मना रहे हैं, ठीक है। और इसी दिन के अवसर पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने जो है फ्लैग ऑफ किया मैरीटाइम अवेयरनेस वॉकेथॉन को न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इस बार की मैरीटाइम डे की थीम क्या है? प्रॉस्परस सीज, डेवलप्ड इंडिया एंड यूथ फॉर ब्लू इकोनॉमी एंड ग्रीन ग्रोथ, ठीक है। तो अब थीम को जो है वो याद रख लेना, थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी आपकी थीम है। थीम से पूछे जाने के क्वेश्चन, आपके थीम पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी। तो प्रॉस्परस सीज से आप याद रख सकते हो कि इस बार की थीम है, ठीक है।
नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कहाँ से, इंटरनेशनल डोमेन से है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस श्रीलंका मित्र विभूषण। ठीक है, तो श्रीलंका मित्र विभूषण जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और ये कौन है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, इन्होंने जो है ये अवार्ड कॉन्फर किया है। ठीक है, तो मित्र विभूषण बस वही है, वही अवार्ड है जो कि श्रीलंका देता है अपने फ्रेंडली नेशंस को जो कि श्रीलंका को हेल्प किया है। ठीक है, तो याद रखना, मित्र विभूषण श्रीलंका के द्वारा दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, नेक्स्ट ये एक ऑबिचुरी है, तो आप सभी ने इस न्यूज़ को पढ़ा होगा आई गेस। मनोज कुमार जो कि आइकॉनिक इंडियन एक्टर थे, ठीक है, उनका जो है वो देहांत हो गया है। 24 जुलाई 1937 पे जो है इनका बॉर्न हुआ था अबोटाबाद में। ठीक है, और अप्रैल 4, 2025 को इनका निधन हो गया। ठीक है, और इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था, और इनको दादा साहेब फाल्के भी अवार्ड दिया गया था। ये दोनों अवार्ड्स इनको किस ईयर में मिले थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। तो कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज में 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को जो है कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, इन प्रोजेक्ट्स की लागत, टोटल कॉस्ट जो है वो 18,658 करोड़ रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली होगी, और 15 डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करेगा 3 स्टेट्स में। ठीक है, महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करेगा। दीज प्रोजेक्ट्स इंक्लूड संभालपुर जरपदा 3rd and 4th लाइन को जो है वो एक्सपेंशन या फिर डेवलपमेंट वर्क है। तो इस सेक्टर के बीच में जो है संबलपुर से जरपदा के बीच में जो है ये वर्क होगा इस प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, और झरसुगोड़ा सासून, खरसिया, नया रायपुर, परमकलसा और गोंडिया बालहर्षा जो है इस रेल लाइन इसका डबलिंग किया जाएगा। ठीक है, डबल इज़ बेसिकली डबल ट्रैक्स, एक ट्रक जाने के लिए एक ट्रक आने के लिए। ठीक है, तो गोंदिया बालहर्षा के बीच में जो है वो डबल ट्रैक्स को बिछाया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। तो ये कुछ रेल लाइंस हैं जहाँ पे वर्क किया जाएगा। ठीक है, 19 न्यू स्टेशंस भी जो हैं इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाएंगे टू इंक्रीज एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवेज बाय अबाउट 1247 किलोमीटर। तो बढ़ के जो है इंडियन रेलवेज़ का नेटवर्क कितना हो जाएगा, और क्या एम है इस प्रोजेक्ट का, टू एनहांस कनेक्टिविटी टू अप्रॉक्स 3,350 विलेजेस। इस प्रोजेक्ट के बाद इंडियन रेलवेज़ का जो है वो कनेक्टिविटी नेटवर्क जो है वो 3,350 विलेजेस तक पहुंच जाएगा, और 47 लाख प्लस पॉपुलेशन तक जो है ये कनेक्टिविटी एक्सपांड कर पाएगा, और 47 लाख लोगों को ये कवर करेगा। ठीक है, टू इम्प्रूव मोबिलिटी, रिड्यूस कंजेशन एंड मिनिमाइज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। तो ये भी एक एम है कि मोबिलिटी यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में ईज़ हो। ठीक है, अगर रेलवे लाइंस बिछाई जाएंगी, एक एक्स्ट्रा उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, डबलिंग होगी, तो लोग भी ज़्यादा ट्रेन्स रन होंगी और ज़्यादा लोग एक जगह से दूसरे जगह जा पाएंगे। ठीक है, कंजेशन ख़त्म होगी, है ना, जब रेल लाइंस डबल होंगी, रेल लाइंस एक्सपैंड होंगी, तो आपको जगह मिलेगी ज़्यादा ट्रेन्स चलाने के लिए, राइट। मिनिमाइज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बेसिकली रेलवे से अगर हम एक जगह से दूसरे जगह गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो इट इज़ रिलेटिवली चीपर देन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी हेल्प होगा। ठीक है, टू रिड्यूस ऑयल इम्पोर्ट, 95 करोड़ लीटर्स तक हम ऑयल इम्पोर्ट कम कर सकेंगे अगर ये नेटवर्क को हम एक्स्ट्रा अगर यूज़ एफिशिएंटली कर सकते हैं तो, है ना। तो ऑयल इम्पोर्ट कैसे कम होगा, बिकॉज रोड ट्रांसपोर्ट पे हम ना जाके रेल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे, और उस पर जो है एक ही टाइम बहुत ज़्यादा माल जाता है तो पेट्रोल कम खपेगा। ठीक है, तो ऐसे 95 करोड़ लीटर्स का जो है फ्यूल हम कम यूज़ करेंगे। लोअर CO2 एमिशंस, कम फ्यूल होगा तो कम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस कम होंगे। ठीक है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू प्लांटेशन ऑफ 19 करोड़ ट्रीज़। तो इतना ज़्यादा फ्यूल का जो है CO2 जो एमिशंस होंगे वो इतने ज़्यादा कम होंगे, वो इसके इक्वलेंट होंगे कि हमने 19 करोड़ पेड़ लगाए हैं, उसके इक्विवेलेंट एमिशंस कम होंगे अगर ये नेटवर्क जो है वो अगर हम अच्छे से बिछा देते हैं तो। ठीक है, टू रिजल्ट इन एडिशनल फ्रेट ट्रैफिक ऑफ 88.77 MTPA। तो एडिशनल फ्रेट ट्रैफिक इज़ बेसिकली जो गुड्स का आना जाना होता है ना, एक जगह से दूसरे जगह, तो उसका जो है वो बढ़ के
जो है वो ट्रैफिक 88.7 MTPA तक पहुंच जाएगा, ठीक है। MTPA उनका मेजर करने का मैट्रिक है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा ट्रेड भी होगी। नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2, ठीक है। इस प्रोग्राम का टोटल आउटले है 6,839 करोड़ रुपीज़ और 24-25 से 28-29 तक ये प्रोजेक्ट कैरी ऑन रहेगा, ठीक है। इसको चलाया जाएगा और इसका एम क्या है, टू बी इम्प्लीमेंटेड इन सेलेक्टेड स्ट्रेटेजिक विलेजेस। कुछ स्ट्रेटेजिक विलेजेस पे ही जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। किन स्टेट्स में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो बेसिकली ये सारे स्टेट्स हैं जो कि एक्सट्रीम, इंडिया के एक्सट्रीम बाउंड्री लाइंस पे हैं, ठीक है। जैसे गुजरात जो है वो वेस्ट साइड पे है, बाकी के ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। कई सारे जैसे पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, इससे जो है हमारे कई दूसरे देशों के साथ बाउंड्रीज भी लगती हैं कई सारे राज्यों में से, ठीक है। तो वो स्ट्रेटेजिक स्टेट्स कहते हैं हम, जिन्हें, जहाँ से हम किसी दूसरे कंट्री के तरफ भी हम पहुँच सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेटेजिक विलेजेस, ठीक है। तो ऐसे विलेजेस पे जो है ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। और इसका एम क्या है, टू हेल्प इन कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस लोकेटेड इन द ब्लॉक्स अब्यूचिंग ILBs। तो जो ऐसे स्ट्रेटेजिक विलेजेस हैं, है ना, दूर दराज के विलेजेस ऐसे स्टेट्स में जो कि बाउंड्रीज़ पे हैं, उन तक जो है डेवलपमेंट पहुंचा जा सके, वो इसका एम है। और इसका एम है टू क्रिएट बेटर लिविंग कंडीशंस एंड एडुकेट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। दूर दराजों के बाउंड्री वाले इलाकों में, है ना, आपको अच्छे बेटर कंडीशन शायद ना मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ना मिले, तो उसको इंक्रीज़ करने का एम है इस प्रोग्राम के तहत। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, आपको रोज़ आपकी इनकम जनरेट करने के लिए, आपको वहाँ पे बाउंड्री वाले इलाकों पे लोग कहाँ ही रहते हैं ना, तो आपको काम नहीं होगा तो आपकी रोज़ की ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो आपको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, वर्किंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी एंड सेफ बॉर्डर्स, और आपके बॉर्डर्स को सेफ कर दिया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। इस प्रोग्राम के तहत जो है फंड्स दिए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए, बॉर्डर स्पेसिफिक आउटरीच एक्टिविटीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, है ना, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्मार्ट क्लासेस। तो उन दूर दराज इलाकों में स्मार्ट क्लासेस इंप्लीमेंट किया जाए। स्मार्ट क्लासेस इज़ बेसिकली जो आपको एक स्मार्ट बोर्ड होता है उस पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। और टूरिज़्म सर्किट्स बनाए जाएँ उस एरियाज़ में, है ना, ताकि उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो पाएँ उन विलेजेस में जहाँ पे वो लोग रहते हैं, दूर दराजों के इलाकों में, बॉर्डर एरियाज़ में, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2, ठीक है। अब हम एक झलक देख लेते हैं। जो है बजट सेशन जो है पार्लियामेंट का वो समाप्त हो चुका है इस साल का, और कुछ बिल्स जो हैं वो पास किए गए हैं दोनों ही हाउसेस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से, ठीक है। तो हम कुछ बिल्स के नेम को देख लेते हैं, कौन से बिल्स को जो है वो पास किया गया है। रेलवे अमेंडमेंट बिल 2025, ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल, एप्रोप्रिएशन बिल 2025, इसको भी जो है वो पास किया गया है। और कौन से बिल्स हैं, मणिपुर एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, जिसके तहत आपका जो है मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट बिल, द बॉयलर्स बिल 2025, द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल, एप्रोप्रिएशन बिल 2025, फाइनेंस बिल, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, वक्फ अमेंडमेंट बिल, मुसलमान वक्फ रिपील बिल, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2025। तो ये कुछ बिल्स हैं जो कि इस बजट सत्र में, इस साल के बजट सत्र में लोकसभा और राज्यसभा ने पास किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक्स फर्म जो है डिलीवरी, वो एक्वायर करेगा ई-कॉम एक्सप्रेस को कितने रुपयों में, 1407 करोड़ रुपीज़ में, ठीक है। तो डिलीवरी जो है वो ई-कॉम एक्सप्रेस को एक्वायर कर लेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ के तरफ अब हम चलते हैं। ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में जो है ISSF वर्ल्ड कप जो है वो चल रहा है, और इस वर्ल्ड कप में जो है मेंस 50 मीटर राइफल में जो है चयन सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है जी। मेंस 50 मीटर राइफल में चयन सिंह ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। इसी
कैटेगरी में जो है इसी वर्ल्ड कप में ISSF वर्ल्ड कप में जो है सिफत कौर समरा ने जो है गोल्ड मेडल जीता है वुमेंस 50 मीटर राइफल 3P यानी कि 3 पोजीशंस जो था, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरी का नाम है, ठीक है। तो ये भी नाम भी आप याद रखना, 50 मीटर एयर राइफल, 30 मीटर एयर राइफल, ठीक है। तो सिफत कौर समरा 50 मीटर राइफल में है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है। आप पोस्टर देख सकते हो। नेक्स्ट 57th सीनियर नेशनल खो खो चैम्पियनशिप जो है वो संपन्न हुई, और कौन जीता इस खो खो चैम्पियनशिप को? महाराष्ट्र ने जीता है, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया इज़ ऑल सेट टू होस्ट अ वर्ल्ड एथलेटिक्स कैटेगरी ए जैवलिन थ्रो इवेंट। तो जैवलिन थ्रो, वर्ल्ड एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो इवेंट होगा कहाँ पे? हरियाणा पंचकुला में, ठीक है। 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो मई महीने में स्टार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट वीक में, और बिहार जो है इसको होस्ट करेगा, ठीक है जी। सो दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। If you like this session, don't forget to hit on the like button, don't forget to share it with your friends, or don't forget to subscribe to our channel, and last but not the least, बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।